आत्मा और शरीर के बीच क्या रिश्ता है? मनुष्य सदा से यह जानने की कोशिश करता आया है कि मैं कौन हूं। क्या मैं यह शरीर हूं जो दिखाई देता है, जो जन्म लेता है, जो बूढ़ा होता है और मर जाता है? या मैं कुछ और हूं जो शरीर के पीछे, भीतर, मौन में छिपा हुआ है? ओशो कहते हैं, जब तक मनुष्य अपने अस्तित्व को शरीर समझता है, तब तक वह मृत्यु से डरता है। लेकिन जब वह यह जान लेता है कि वह आत्मा है, तब मृत्यु का भय मिट जाता है, क्योंकि आत्मा को कोई मार नहीं सकता। शरीर साधन है, साध्य नहीं। शरीर आत्मा का मंदिर है। यह वह द्वार है जिसके माध्यम से आत्मा इस पृथ्वी पर अनुभव करने, सीखने और विकसित होने आती है। शरीर के बिना आत्मा पृथ्वी पर कुछ कर नहीं सकती। जैसे कोई संगीतकार बिना वाद्य यंत्र के संगीत नहीं बजा सकता, वैसे ही आत्मा बिना शरीर के अपनी यात्रा पूरी नहीं कर सकती। ओशो कहते हैं, शरीर को न तो नकारो और न ही उसमें खो जाओ। यह तुम्हारा घर है, इसका ध्यान रखो, लेकिन इसे अपना स्वरूप मत समझो। जब कोई शरीर से मोह छोड़ देता है और उसे एक उपकरण के रूप में देखता है, अभी आत्मा की झलक मिलने लगती है। आत्मा अस्तित्व का साक्षी। आत्मा शरीर से भिन्न है, क्योंकि आत्मा देखने वाली है। जब आप कहते हैं, मेरा शरीर थक गया है, तो कौन है जो यह देख रहा है कि शरीर थका है? जो देखता है वही आत्मा है। जो साक्षी है, जो देखने वाला है, जो महसूस करने वाला है, वह शरीर नहीं हो सकता। ओशो कहते हैं, शरीर बदलते रहते हैं जैसे कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो बदलता नहीं, वही तुम्हारा असली स्वरूप है। बचपन में शरीर कुछ और था, जवानी में कुछ और बुढ़ापे में कुछ और हो जाता है। लेकिन मैं, जो सबका अनुभव कर रहा है, वही तो स्थिर है, वही आत्मा है। शरीर और आत्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। यह रिश्ता मालिक और सेवक का नहीं, बल्कि मित्र का है। आत्मा और शरीर एक साथ मिलकर जीवन की यात्रा पूरी करते हैं। अगर आत्मा रथवान है तो शरीर रथ है। अगर आत्मा संगीतकार है तो शरीर वाद्य यंत्र है। दोनों के सामंजस्य से जीवन की धुन बनती है। जब कोई व्यक्ति शरीर की उपेक्षा करता है, तब भी संतुलन टूटता है। और जब कोई केवल शरीर में ही खो जाता है, आत्मा को भूल जाता है, तब भी जीवन में अधूरापन रह जाता है। ओशो कहते हैं, संतुलन ही धर्म है। न तो शरीर से भागो, न आत्मा से भागो। दोनों को स्वीकारो। दोनों एक ही संपूर्ण के दो पहलू हैं। जब शरीर टूटता है, आत्मा नहीं मरती। मृत्यु केवल शरीर की होती है। आत्मा कभी नहीं मरती, क्योंकि आत्मा ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। यह केवल रूप बदलती है। जैसे जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, वैसे ही आत्मा शरीर को छोड़कर नए रूप में यात्रा करती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु का डर उसी को होता है जो सोचता है कि वह शरीर है। जिसने जान लिया कि वह आत्मा है, उसके लिए मृत्यु केवल कपड़ा बदलने जैसी है। मृत्यु का अनुभव केवल बाहरी होता है। आत्मा उसे एक द्वार की तरह पार कर लेती है और एक नए जन्म की तैयारी करती है। ध्यान आत्मा को पहचानने का मार्ग। ओशो कहते हैं कि आत्मा और शरीर के बीच के रिश्ते को सीधे अनुभव करने का एक ही तरीका है। ध्यान में मनुष्य अपने शरीर को देखना सीखता है, अपने विचारों को देखना सीखता है और अंततः वह देखने वाला बन जाता है। जब देखने वाला स्थिर हो जाता है, तभी आत्मा का अनुभव होता है। ध्यान कोई क्रिया नहीं है, बल्कि एक स्थिति है, जहां शरीर शांत है, मन मौन है और केवल साक्षी बचता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में तुम पहली बार अपने भीतर उतरते हो। जब तुम शरीर के पार पहुंचते हो, तभी आत्मा की झलक मिलती है। शरीर की मर्यादा और आत्मा की स्वतंत्रता। शरीर सीमित है, उसे भोजन चाहिए, नींद चाहिए, विश्राम चाहिए। वह थकता है, बीमार होता है, बूढ़ा होता है। लेकिन आत्मा असीम है, उसे कोई सीमा नहीं। वह न बूढ़ी होती है, न थकती है, न मरती है। ओशो कहते हैं, शरीर बंधन है, आत्मा स्वतंत्रता है। लेकिन बंधन से भागो मत, उसे समझो। समझ ही मुक्ति है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह आत्मा है,
तब शरीर के बंधन भी मधुर लगने लगते हैं, क्योंकि अब वह जानता है कि ये असली नहीं, केवल अस्थाई है। आत्मा और शरीर अस्तित्व का संतुलन। शरीर पृथ्वी से जुड़ा है, आत्मा आकाश से। मिलन ही जीवन है। अगर केवल आत्मा होती तो अनुभव नहीं होता, अगर केवल शरीर होता तो चेतना नहीं होती। दोनों के संग से ही जीवन की लय बनती है। ओशो का कहना है, आत्मा और शरीर का मेल ही अस्तित्व का नृत्य है। इसे रोको मत, बस इसके साक्षी बनो। जो व्यक्ति यह समझ लेता है, उसके भीतर आनंद का विस्फोट होता है, क्योंकि अब वह जानता है कि वह किसी भी क्षण शरीर नहीं बल्कि चेतना है। निष्कर्ष, शरीर द्वार है, आत्मा घर है। जीवन का रहस्य यही है कि शरीर के माध्यम से आत्मा को पहचाना जाए। शरीर को आदर दो, लेकिन उसकी सीमा जानो। आत्मा को खोजो, लेकिन शरीर को नकारो मत। दोनों को मिलाकर चलना ही बुद्धिमत्ता है। ओशो के शब्दों में, शरीर बाहर की यात्रा है, आत्मा भीतर की। जो दोनों दिशाओं में जागता है, वही पूर्ण है, वही मुक्त है। सारांश, आत्मा का साधन है, आत्मा साक्षी है, अजर अमर है। ध्यान आत्मा और शरीर के रिश्ते को समझने की कुंजी है। मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। संतुलन और जागरूकता से ही मुक्ति मिलती है। अगर कुछ भी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे लेकर जाऊंगा। धन्यवाद।